सुरजेवाला जी ने कैथल में 15 साल प्रचार किया, खुल गया कैथल में मेडिकल कॉलेज खुल गया। मेडिकल कॉलेज पर भी नहीं, पीजीआई खुल गया। या तो भाई को पीजीआई का पता नहीं क्या होता है, परंतु या फिर कैथल की जनता को बेवकूफ़ बनाता है। इतना जोश में है लोगों के अंदर बीजेपी पार्टी के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ भी जाती हूँ लोगों में इतना उत्साह देखती हूँ कि अपनी थकावट भूल जाती हूँ। जब रणदीप सुरजेवाला बने थे, हमने उम्मीद हुई थी कि हमारी कैथल से अम्बाड़ा की सड़क बनेगी, परंतु भाई ने 15 साल में कैथल की जनता को भगा करके गुजार दिया, सड़क नहीं बनी। मैं सुरजेवाला को कैथल वासियों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि सुरजेवाला जी, ये मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में बन जाएगा, फिर आप क्या पूछोगे हमसे? जी, मैंने पहले भी बताया कई बार कि नगर परिषद को ये करप्शन मानते हैं, लेकिन हम सबसे पहले करप्शन को ही दूर करेंगे। बाकी सभी कहते हैं, पर हम क्या, मैंने बताया कि मेरे पास 2-3 आइडियाज़ भी हैं, जैसे कि कैशलेस है, वो ट्रांसपेरेंसी है। हम कुछ इन सब चीज़ों से और भी आइडियाज़ लाके कैथल की पोलिंग में 60% में अकेली हमारी प्रत्याशी बेटी सुरभि जी गर्ग है, और बाकी 40% में 10-5 जितने कैंडिडेट हैं सारे वही हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार कैथल की जनता ने कैथल में बना दी है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ वार्ड में जा रही हूँ। हर वार्ड में इतना समर्थन मिल रहा है मुझे, इतना स्नेह है लोगों में, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इतना जोश है लोगों के अंदर बीजेपी पार्टी के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ भी जाती हूँ लोगों में इतना उत्साह देखती हूँ कि अपनी थकावट भूल जाती हूँ, और लोगों से कहती हूँ कि मैं भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ दोबारा बुला लीजिएगा, मुझे भूलने मत दीजिएगा। नगर परिषद कैथल को भ्रष्टाचार का एक गढ़ माना जाता है जी। ये कई बार बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं। इस भ्रष्टाचार को आप कैसे दूर करेंगे? जी, मैंने पहले भी बताया कई बार कि नगर परिषद को ये करप्शन मानते हैं, लेकिन हम सबसे पहले करप्शन को ही दूर करेंगे। बाकी सभी कहते हैं, पर हम क्या, मैंने बताया कि मेरे पास 2-3 आइडियाज़ भी हैं, जैसे कि कैशलेस है, वो ट्रांसपेरेंसी है। हम कुछ इन सब चीज़ों से और भी आइडियाज़ लाके करप्शन को दूर कर देंगे। बिल्कुल भाई, सच्चाई तो ये है कि मैं तो ये भाई खड़े अपने, चाहे शक्ति सोदा जी कह लीजिए, हमारे रंगा जी, मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश जी। मैं जब विधान सभा का चुनाव लड़ रहा था, यहीं पर प्रोग्राम था राभारी समाज का, और नाम लेकर के कहूँगा चमार बरादरी के लोगों का, प्रजापति समाज का। और इन्होंने कहा था, लीलाराम, हमने तेरे को एक बार पहले भी विधायक बनाया था, और आज आश्वासन देते हैं कि हम दोबारा भी आपको विधायक बनाएंगे। और इन भाइयों ने मेरे को तो विधानसभा में भेजने का काम किया। अब जहां तक नगर परिषद के चेयरमैन की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हमने आपके बीच में 22 तारीख के बाद भी आना है, फिर आप पूछना हम जितने हम कहेंगे ना, उससे ज़्यादा वोटों से हमारी बेटी सुरभि जी चेयरपर्सन का चुनाव जीतेंगी। आज कैथल का माहौल ये है, 60% अकेली पोलिंग में, कह रहा हूँ पोलिंग जो पोल होगी कैथल की पोलिंग में 60% में अकेली हमारी प्रत्याशी बेटी सुरभि जी गर्ग है, और बाकी 40% में 10-5 जितने कैंडिडेट हैं सारे वही हैं। हाँ जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार कैथल की जनता ने कैथल में बना दी है। आज क्या कुछ आपका कार्यक्रम रहा है? आज हमारा यहाँ वार्ड 30 में हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश जी, रवि रंगा जी, शक्ति सोदा जी, वह सारे यहाँ के मोहल्ला अम्बेकेश्वर मंदिर है, यहाँ बस्ती में इनका प्रोग्राम है। और मैं भी, हमारी बेटी है सुरभि गर्ग जी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आशीर्वाद लेकर के कैथल में चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए वोट की अपील करने के लिए मैं भी आया हूं, और मेरे साथ बेटी सुरभि गर्ग जी व उनकी टीम भी आई है। विधायक जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला शाम को वोट मांग रहे थे। एक पत्रकार ने ये पूछा जी कि कैथल का विधायक लीलाराम जी दावा कर रहे हैं कैथल में मेडिकल कॉलेज बनेगा, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उसको ये कहा भी आप भी ढूंढिए और मैं भी ढूंढता हूँ कि मेडिकल कॉलेज बनना कहाँ है, क्या कहोगे आप? सुरजेवाला जी से तो मैंने कई क्वेश्चन किए, आपके माध्यम से आज मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ। सुरजेवाला जी 15 साल यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, और मैं उस बात पर पुणे आता हूँ। मैंने पहले भी कही थी कि
कि सुरजेवाला जी इतना बड़ा कैबिनेट का मंत्री होते हुए भी एक दिन कैथल से सीधे चंडीगढ़ नहीं गए, या तो वो वाया पेहवा वाया कुरुक्षेत्र जाते थे या वाया पटियाला जाते थे। और जब रणदीप सुरजेवाला बने थे हमने उम्मीद हुई थी कि हमारी कैथल से अम्बाड़ा की सड़क बनेगी, परंतु भाई ने 15 साल में कैथल की जनता को बका करके गुजार दिया, सड़क नहीं बनी। मैं आपके ज्ञान के लिए बताना चाहूँगा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो सड़क अम्बाड़ा से लेकर के और हिसार तक 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनाने का काम किया है। सुरजेवाला जी ने इस प्रकार के काम की तारीफ करनी चाहिए। दूसरी बात, सुरजेवाला जी यहाँ कैबिनेट के मंत्री थे। ये मैंने गीता भुक्कल जी पूर्व मंत्री से विधानसभा में कहलवाया, उन्होंने रिप्लाई दिया। कैथल के लिए सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, परंतु गीता भुक्कल जी उन मशीनों को अपनी मंत्री होने के दम पर कैथल से जज्जर ले गई थी। जब ये क्वेश्चन मैंने विधानसभा में उठाया था, गीता भुक्कल जी ने उसका रिप्लाई दिया, हाँ भाई साहब या हाँ विधायक जी, मैं कैथल से मशीनें वहाँ ले करके गई थी। सुरजेवाला से आप ये भी क्वेश्चन पूछना कि कैथल की मशीनें जज्जर में क्यों गई थी। सुरजेवाला जी ने कैथल में 15 साल प्रचार किया, खुल गया खुल गया खुल गया, कैथल में मेडिकल कॉलेज खुल गया। मेडिकल कॉलेज पर भी नहीं, पीजीआई खुल गया। या तो भाई को पीजीआई का पता नहीं क्या होता है, परंतु या फिर कैथल की जनता को बेवकूफ़ बनाता है। मैं आज सौभाग्यशाली मानता हूँ हमारी बेटी सुरभि को। ठीक 4 जून को जब बेटी सुरभि जी कैथल में अपना नॉमिनेशन भर रही थी, उसी समय हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ के अंदर 1000 करोड़ रुपए से मेडिकल बनने वाले कॉलेज की आधारशिला रख रहे थे। सुरजेवाला जी 1-2 साल के अंदर ही हमारी सरकार के अंदर ही कैथल की जनता को भव्य, पूरे हरियाणा प्रदेश में, मैं ये भी कहता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कैथल में बनेगा। और उसका सेहरा बेटी सुरभि जी को, मेरे जैसे पार्टी के छोटे से विधायक को, हमारी मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, रणधीर जी गोलन और चौधरी ईश्वर सिंह विधायक गुला, सबका हमारा इकट्ठा प्रयास है और सब ने हमने कोशिश करके मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया। मैं सुरजेवाला को कैथल वासियों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि सुरजेवाला जी, ये मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में बन जाएगा, फिर आप क्या पूछोगे हमसे।